बॉयलर में जो स्टीम यूज़ की जाती है उस स्टीम की प्रॉपर्टी या वाटर से स्टीम का जनरेशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम बात आज करेंगे कि वाटर से स्टीम किस तरीके से बनती है। तो वही प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती, कैसे बनती है स्टीम का जनरेशन वाटर से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी का ये डायग्राम आपके सामने बना है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम जो है वाटर से स्टीम कैसे बनती है, मीन्स निर्माण इसका आरेख है वाटर से स्टीम बनना। ठीक, यहाँ देखो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे ये हमने लिया वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 डिग्री। वाटर जो लिया है उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री है, और उसका प्रेशर जो है वो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जो वायुमंडल का प्रेशर है, वो प्रेशर है इसका वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल। वाटर लिया गया है उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर तुम्हारा वायुमंडल का है, और टेम्परेचर उसका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया। उसके बाद अब इसको क्या करते हैं हम, देखो जल को गर्म, वाटर को हम हीट देना प्रारंभ कर देते हैं। देखो ये हीट दे रहे हैं, ए से बी ये जो दिखाया गया है ये हीट देते हैं। वाटर को इतना हीट देते हैं क्योंकि वाटर जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो वाटर को हीट देते चले जाते हैं, जल को गर्म करते चले जाते हैं, तब तक गर्म करते हैं। यहाँ बी पे आइए, यहाँ पे वाटर क्या होता है, बॉयल होने लगता है। ठीक है, और जो वाटर बॉयल होता है वो जो बॉयल होने लगता है, अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, संतृप्त ताप, हिंदी में बोलते हैं संतृप्त ताप, अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर पे ये वाटर जो हमें था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हीट देते गए, अब ये क्या होने लगा है 100 एबव पहुंच जाएगा, तब ये क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। बॉयल होने लगेगा वाटर मीन्स स्टीम का जनरेशन स्टार्ट कर देगा। तो अब क्या करते हैं, फिर ये बी से सी जो दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे वाटर क्या होने लगा था, बॉयल होने लगा था। मीन्स बी से सी ये क्या दिखाता है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। मीन्स वाटर जो था वो बॉयल होने लगा है, मीन्स वाटर क्या होने लगा है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगा। स्टीम में जब कन्वर्ट होने लगेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे ये बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर था, ये क्या होने लगा, इसको फिर हीट देते हैं जिससे ज़्यादा मात्रा में स्टीम का प्रोडक्शन करें। तो यहाँ से बी से सी ये क्या होता है, अवस्था परिवर्तन। इसमें वाटर क्या होता है, अपना इसको और टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे ये क्या होता है, जो हमारा बॉइलिंग वाटर था वो स्टीम में कन्वर्जन होने लगता है। इसीलिए बीसी को अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज बोलते हैं। यहाँ सी पे जब ये सी अवस्था दिखाई गई, यहाँ पे वाटर जो होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर होता है और यहाँ से क्या होता है, स्टीम में कन्वर्जन यहाँ से स्टार्ट होने लगता है। यहाँ तक आते आते पूरा हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम में जो कन्वर्ट होता है वाटर, वो जो स्टीम यहाँ पे सी पे जो प्रोड्यूस हुई वो क्या होती है, हमारी वेट एंड ड्राई स्टीम का मिक्सचर होती है। वेट मतलब आर्द्र भाप और ड्राई मतलब शुष्क भाप, इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे मिलता है। अब हमारे सामने जो ये वेट स्टीम होती है, ये वेट स्टीम जो होती है हमारे लिए थोड़ा नुकसानदायक क्या होती है, जो वेट स्टीम होती है मतलब आर्द्र भाप मीन्स उसमें पानी की कुछ मात्रा होगी, मॉइस्चर होगा, वो मॉइस्चर हमारे जो टरबाइन पे अगर पड़ता है तो वो क्या होता है, करोजन प्रोड्यूस करता है। तो हमें जो ये ड्राई वेट स्टीम है, ये हमारे ड्राई स्टीम तो अच्छी होती है, वेट स्टीम जो होती है हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको हीट देते हैं, यहाँ से फिर इसको हीट दिए। अब जब हीट देते हैं तो ये क्या होती है, इसमें में से जो वेट स्टीम है, ये इसमें जो मॉइस्चर होता है ये ख़त्म हो जाता है, और इन दोनों का मिक्सचर में से वेट स्टीम ख़त्म हो जाती है, खाली ड्राई स्टीम बनती है। वो यहाँ से सी से डी तक इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, जिससे वेट स्टीम जो होती है उसमें जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ जो स्टीम हमारी मिलती है उसमें किसी तरीके का मॉइस्चर नहीं बचता है। मीन्स यहाँ टोटली जो स्टीम हमारी बचती है ड्राई स्टीम बचती है, और
यहाँ जो ये इन दोनों का मिक्सचर था, इसका टेम्परेचर स्टीम का कम होता है। जब यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर कंटिन्यू देते हैं तो ये जो सुपरहीटेड स्टीम बनती है, ये इसके कंपेयर में, इन दोनों स्टीम का जो मिक्सचर है इसके कंपेयर में सुपरहीटेड स्टीम का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ये मिलती है हमें सुपरहीटेड स्टीम। ये सुपरहीटेड स्टीम जो होती है ये हमारे लिए मीन्स इसमें किसी तरीके का मॉइस्चर नहीं होता है और इसमें हीट भी होती है। ये जो सुपरहीटेड स्टीम होती है इसको हम कहाँ करते हैं, टरबाइन में जाके यूज़ करते हैं। ठीक है, यही सुपरहीटेड स्टीम टरबाइन में यूज़ की जाती है जिससे किसी तरीके का करोजन ना प्रोड्यूस हो। ठीक, अब जो ड्राई स्टीम होती है, ये ड्राई स्टीम होती है, या अब ए से बी जो हीट दी जाती है उसको कहते हैं सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। ठीक, ए से बी मीन्स वाटर को जो हीट दी जाती है, जो इसको बॉयल करने लगे, वो हीट मीन्स 0 से बॉइलिंग तक ले जाने के लिए जो हीट की टोटल ज़रूरत होती है वो क्या हीट कहलाती है, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। यहाँ पे जो हीट होती है बी पे वो क्या कहलाती है, सैचुरेशन टेम्परेचर। और बी से सी जो अवस्था परिवर्तन करती है मीन्स वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। सी से डी मीन्स जो ये वेट और ड्राई स्टीम का मिक्सचर है, इसमें जो वेट स्टीम के पास मॉइस्चर है उसको जो ख़त्म करता है और स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाता है, वो स्टीम हमारी होती है डिग्री ऑफ सुपरहीट। क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ सुपरहीट। ठीक, अब यहाँ से ए से बी, बी से सी मीन्स ए से सी, ए से बी क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, और बी से सी क्या हो रही, स्टीम बन रही। तो ए से सी स्टीम, अगर हमें दिखाना हो कि स्टीम कहाँ बन रही, तो ए से जाएंगे बी, बी से जाएंगे सी, मीन्स ए और सी, ए पे यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस हो रही। तो टोटल हीट अगर देखा जाए तो ए से सी जो है वो क्या होती है, टोटल हीट ऑफ स्टीम। ये क्या होती है, टोटल हीट ऑफ स्टीम मीन्स सेंसिबल हीट ऑफ वाटर और लेटेंट हीट ऑफ वाटर को जोड़ दो तो ये हमारी क्या कहलाती है, टोटल हीट ऑफ स्टीम, या इसको दूसरे नाम से एंथैल्पी ऑफ स्टीम भी कहा जाता है। इसका जो मात्रक होता है किलो जूल होता है। ठीक, जो ड्राई स्टीम होती है, ड्राई स्टीम एक इकाई स्टीम जो होती है उसके लिए रिक्वायर्ड जो हीट होती है, एक इकाई का ड्राई स्टीम जो होती है उसके एक इकाई का टेम्परेचर जो होता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर कि वो ड्राई स्टीम बनाने के लिए जो एक इकाई के लिए रिक्वायर्ड हीट होती है वो कहलाती है हमारी स्पेसिफिक एंथैल्पी, और इसका मात्रक होता है किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वाटर से स्टीम का जनरेशन किस तरीके से होता है।